हाँ, तो हम देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कंप्लीट हो चुके थे सारे मेथड्स जो आपके NCERT प्लस कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हमने देखे जो आपके नीट और जेई जो है मेंस के लिए काफ़ी है। एडवांस वाला पार्ट तो हम लेते नहीं है, ठीक है यहाँ पर अभी। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties of aldehydes and ketones. Physical properties. Physical properties of aldehydes and ketones. Now, physical properties of aldehydes and ketones में सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे उसके स्ट्रक्चर पर। RCHO ये है अल्डिहाइड, आप इसको बचपन से जानते हैं, ओके। और ये है RCOR कीटोन। दोनों में कॉमन होता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहे विथ methyl chloride and ether, ROR, okay, this is methyl chloride और ये है ईथर। तो आपको यहां पर डायपोल मूवमेंट मिलेगा कहां पर ज्यादा? कीटोन में। ये अप्रोक्सीमेट डायपोल मूवमेंट शो करता है 1.6 का, जबकि ये डायपोल मूवमेंट शो करता है अप्रोक्सीमेट 1.9 का। 1.6 या 1.7 के आसपास होता है, ये 1.7 समथिंग कुछ तो भी होता है, ठीक है। इसका डायपोल मूवमेंट अगर आप चेक करेंगे तो 1.6 के आसपास होता है और इसका डायपोल मूवमेंट होता है 1.3। डायपोल मूवमेंट हमने इससे पहले देखा था। डायपोल मूवमेंट कैसे निकाला जाता है? डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि चार्ज कितना है और बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है, इससे निकाला जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। एक्चुअली क्या होता है, जहां दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का निगेटिविटी 2.5 है। तो निगेटिविटी मतलब पावर ऑफ अट्रैक्टिंग दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है जो अपनी तरफ जो ज्यादा खींचता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब मैंने आपको 2 से 3 बार लर्न करवाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कुछ एलिमेंट्स की सबको याद होना चाहिए, और वो एलिमेंट कौन कौन से मैंने आपको पहले बता दिया हूं। अब जिसके पास नहीं है उसने कॉपी करना, ठीक है, और जिसके पास है उसने कभी कभी देखना उसको पलट कर, समझे? हाँ, तो यहाँ इसका नेगेटिविटी 3.5 होता है, ये 2.5 है, तो डेफिनेटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पॉजिटिव और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो निगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है इसको डायपोल मूवमेंट एज ए चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इससे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर डायपोल मूवमेंट आपको कीटोन में ज्यादा दिख रहा है, ओके। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव होने वाले हैं अल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा मूव होते हैं टुवर्ड्स कीटोन ऑक्सीजन के पास। रीजन ये यहां पर अल्काइल ग्रुप्स आर दी डोनेटिंग ग्रुप, हमने पहले देखा है। अल्काइल ग्रुप्स आर डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव होते हैं इधर, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी तो ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है ऑक्सीजन का निगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। नो डाउट ये पार्शियल निगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन ये जो आर है ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तैयार हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो पहले इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे, इनके डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इसका भी 1.6 के आसपास मिलता है डायपोल मोमेंट। ईथर का आप देखेंगे बहुत कम है। रीजन यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्ड है ओनली, ठीक है, ओके। तो यहाँ डायपोल मोमेंट आपको ज्यादा मिलता है, ये पॉइंट आप याद रखिए, ओके। दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में, वो है उनका रिएक्शन। एक
पहला एक पॉइंट हम ये देखते हैं कि प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस उसको प्रोवाइड करना है आपको। H प्लस प्रोवाइड करने से क्या होता है, जब अल्डिहाइड या कीटोन का प्रोटोनेशन होता है तो आप देखेंगे RCH डबल बॉन्ड O और यहां पर आया है ये प्रोटॉन, कोई ना कोई एसिड आएगा प्रोटॉन देने के लिए। ओके, अब ये प्रोटॉन आया है यहाँ पर कोई ना कोई एसिड से आया है, तो डेफिनेटली यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव होते हैं, इसकी तरफ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये लोन पे डोनेट करके तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O और ये H, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस, बरोबर है। अब ये प्लस को उसके इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए तो ये पाई बॉन्ड से रिकवर करेगा वो, और ये बन जाएगा RCH, ओके, सिंगल बॉन्ड OH। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब ये क्या बन जाएगा, प्लस, इसके लोन पर इसके पास आ गए। समझा आपको। अब डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्लस चार्ज तैयार कर रहा है यहाँ पर कार्बन के ऊपर, और अपने को पता है प्लस चार्ज जहां पर तैयार होता है वो कौन होता है, कार्बोकेटायन, मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है ना, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार होगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, तो ये अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। समझा आपको, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का तो कार्बन पॉजिटिव सेंटर तैयार होता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली, ये इजीली देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रोटोनेशन किया तो समझा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार हो रहा है। ओके, अगर आपने प्रोटोनेशन नहीं भी किया तो भी इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहां पर हमको एक और बात पता चलती है, ये प्रोटॉन है और इसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर देता है वो लेविस बेस होता है। कौन होता है वो, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, एज ए लेविस बेस, बरोबर। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन होता है, तो लेविस बेस। तो ये ऑक्सीजन काम कर रहा है लेविस बेस। और अब कार्बन पर प्लस चार्ज तैयार हुआ है यहाँ पर, या पॉजिटिव सेंटर होता है, ऑलरेडी भी है यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज्यादा है ना और इसका लेस है, तो ये पॉजिटिव सेंटर है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेविस एसिड। समझा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हम करते हैं तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ये है एल्डिहाइड RCHO, यहां न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ये न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, ये हो सकता है CN माइनस, OH माइनस, Br माइनस, या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जैसे वाटर। अब आप बोलेंगे वाटर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पे, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं वो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है कार्बोनिल कार्बन पर, जिससे पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड अपने को बैलेंस करना है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो 5वां बॉन्ड बन रहा है ना, तो पाई बॉन्ड ऊपर भाग जाएगा और ये बन जाएगा RCO। पाई बॉन्ड ऊपर आकर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। बाद में न्यूक्लियोफाइल का कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट भी रहेगा ना, वो यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। लेकिन पहले अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल। फिर इसका जो पॉजिटिव पार्ट है जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं वो यहाँ पर आएगा, इसलिए पहले अटैक जो किया न्यूक्लियोफाइल उसके नाम से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर देखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर होता है ऐसे, सबसे पहले सबसे छोटा अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अदर अल्डिहाइड। अदर अल्डिहाइड में अगर आप कंपटीशन करते हैं तो जितना ज्यादा कार्बन वाला अल्डिहाइड रहेगा उतना उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये कार्बन है,
ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यानी पॉजिटिव सेंटर है, सबको पता है। ये अपना न्यूक्लियोफाइल है यानी निगेटिव सेंटर, जैसे OH माइनस, CN माइनस, Br माइनस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल निगेटिव सेंटर। या फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन है? अमाइन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, बरोबर है, अमोनिया है। और कौन है? ईथर है, ईथर जनरली नहीं रहता, वाटर है। ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल स्टेट में भी, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आजू बाजू है छोटे मोटे, मोटे नहीं, छोटे छोटे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन। कोई डिस्टर्बेंस करेंगे? नो डिस्टर्बेंस, समझा क्या? दूसरा, इनका जो डोनेटिंग इफेक्ट है हाइड्रोजन का कम होता है अल्काइल ग्रुप से, लेकिन यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। रीजन, यहां बड़ा ग्रुप आ गया, बल्कि ग्रुप, जो कौन सा डिस्टर्बेंस करेगा? स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? अरे याद है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो बड़ा ग्रुप है ज्यादा एरिया लेता है तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, समझे क्या? आप लोग करते हैं ना, जगह किसी को जाने नहीं देना तो और फैल जाते हैं, तो ये ऐसा अल्काइल ग्रुप करता। अरे समझा क्या? समझा आपको? मतलब कोई बेचारा जा रहा है, आपका दोस्त, स्पेशली आपका फ्रेंड, और जगह खाली है, तो खामखा अपन जगह कम करते हैं उसको और ऐसा खड़े हो जाते हैं। इसको बोलते दोस्ती। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? हाँ। फिर वो कुड़कुड़ करता, फिर लड़ाई होती, झगड़ा होता, धप्पम कुट्टी। बराबर है कि नहीं? 2 दिन के बाद फिर वापस मिल जाते हैं। अरे बराबर है ना? हाँ। यहाँ ऐसा नहीं होता, स्टेरिक इफेक्ट कंटिन्यू रहने वाला है, समझा? पहला, फर्स्ट, स्टेरिक इफेक्ट। दूसरा, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना, डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे ना कार्बन के पास, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका नेचर निगेटिव बनेगा ना, तो निगेटिव निगेटिव पे आसानी से अटैक नहीं करता है। तो 2 रीजन है जिस वजह से यहां पर इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। होगा, लेकिन जितना R बढ़ता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट भी बढ़ेगा। और डोनेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं अपन डोनेटिंग ग्रुप को? प्लस I इफेक्ट, याद है क्या? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे कि कीटोन का रिएक्टिविटी तो इससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेरिक इफेक्ट और 2 डोनेटिंग इफेक्ट, समझा? इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इफेक्ट और कम हो जाएगा। ऐसे अगर जितना इसका ग्रुप भी बढ़ेगा उतना और ज्यादा। लेकिन अगर आप एरोमेटिक में चले गए, अगर आप एरोमेटिक में चले गए तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल? ये इंटरेस्टेड नहीं है एडिशन के लिए, क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड है वो काय में बिजी हो जाएगा? रेजोनेंस। याद है ना आपको? ये रेजोनेंस में बिजी हो गया है, ये रेजोनेंस में बिजी है, पाई बॉन्ड आता जाता रहेगा। ये इधर जाता है ना, क्योंकि ये इसका नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो रेजोनेंस इधर शिफ्ट होता है। ये पाई बॉन्ड इधर जाता है और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव नेचर बढ़ रहा है, नेगेटिव नेचर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक नहीं कर सकता नेगेटिव नेगेटिव पे, समझा? तो ये ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ये आगे आएगा रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट आपने कंपेयर किया तो दे विल शो लेस बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल्स बट मोर देन द अल्काइल हैलाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अल्डिहाइड कीटोन को अपन ने पढ़ा था, 100 साल पहले की बात है, आपको याद है? अरे याद है क्या? नहीं है याद? मैंने ऑर्डर आपको बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद था कौन? अल्कोहल, अल्कोहल के बाद था प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के बाद था सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के बाद था टर्चरी अमाइन, टर्चरी अमाइन के बाद था कीटोन, कीटोन के बाद था अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद था कौन 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 कौन? अल्काइल हैलाइड,
अल्काइल हैलाइड के बाद कौन था? ईथर। ईथर के बाद कौन था? अल्केन, हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर एंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर दोनों बताया था मैंने आपको, याद है? ओके। तो अल्कोहल का या अमाइंस का एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट? चलिए हम देखते हैं। यहां पर सब लोग जरा ध्यान से देखिए। यहां तक जा सकते हैं? यहां तक बस इतना? तो फिर एक फोटो ले लो इसका। नाउ सी हियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। Why the boiling and melting points of aldehydes and ketones lesser than the alcohols and greater than the hydrocarbons and ethers? Why? See, अगर हम देखते हैं अल्कोहल को तो आप देखेंगे ROH, partial positive hydrogen, partial negative oxygen. This partial negative oxygen forms hydrogen bond. क्या बनाता है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड विद द partial positive hydrogen of another alcohol molecule. इसका पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन इस अल्कोहल का और इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस अल्कोहल का, दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज 1000 times stronger than the dipole dipole bond. What happens in aldehydes and ketones? Aldehydes and ketones में क्या होता है? RCOH. There is formation of dipole dipole bond. Oxygen partial negative, carbon partial positive. Same here. This positive carbon attracts this negative oxygen. Oxygen, carbon, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, मतलब टू पोल्स, डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. सो दिस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज वेरी वेरी वीकर देन दी हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये कौन है? डायपोल डायपोल बॉन्ड. So it forms dipole dipole interaction. Due to this dipole dipole interaction, it is weaker and it boils or melts at lower temperature as compared to alcohol. But if you will compare this aldehyde or ketone with hydrocarbon or alkyl halide, it shows higher boiling point than the hydrocarbon, because in hydrocarbon there is only van der Waal interaction. Van der Waal interaction, and van der Waal interaction 1000 times lesser than the dipole dipole interaction. Dipole dipole interaction strong है van der Waal interaction से. तो van der Waal interaction क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के आउटर इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के सेंट्रल न्यूक्लिया एक वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस तैयार करते हैं. तो ये आप इसको गर्म करेंगे, वीक फोर्सेस है, एट लो टेम्परेचर वो सेपरेट हो गया, बॉइल हो गया, उड़ गया. बट डायपोल डायपोल को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्डिहाइड कीटोन. तो ऑर्डर मैंने आपको अभी लिखा कर दे दिया, समझ में आपको? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी अगेन, solubility of aldehyde and ketones lesser than the alcohols and amines. अल्कोहल और अमाइन से आप कंपेयर करेंगे तो aldehyde ketone का solubility क्या रहेगा? less solubility, but higher than the alkyl halide, ether, hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन ईथर्स में ज्यादा रहेगा. और हाइड्रोकार्बन्स में भी याद है ना आपको? अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, याद है ना? लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको. ओके, सेम रीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, बराबर है. यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता था आपस में, लेकिन वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बट दे आर वेरी वीकर. जैसे अगर आप अल्कोहल को देखेंगे तो अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. दिस इज अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल.
सो अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा सॉल्युबल रहता है, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा अल्कोहल के, सॉरी ये जो मॉलिक्यूल्स है अल्कोहल के, वो ज्यादा फ्रेगमेंट होंगे वाटर के अंदर, वाटर खींच के लेके जाएगा ना उसको, समझा आपको, तो इनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर आप देखते हैं तो इसमें भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट वीकर, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये पार्शियल पॉजिटिव इंटरेक्शन करेगा वाटर का, ये पार्शियल पॉजिटिव दूसरे कीटोन से यहां पर इंटरेक्शन कर रहा है, ओके, बट this hydrogen bond is weaker than this one because of the less polarity। जहां पोलैरिटी ज्यादा होती है वहां पर, यहां पोलैरिटी कम है, यहां पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा। जहां पोलैरिटी ज्यादा होती है वहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन होता है 3.5 और हाइड्रोजन होता है 2.1। आप 3.5 में से माइनस करेंगे 2.1, क्या आएगा आंसर, 4, 1.4। लेकिन यहां पर कौन है, ऑक्सीजन 3.5, लेकिन कार्बन क्या होता है 2.5, मतलब आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है ना 1.4, तो जहां डिफरेंस ज्यादा रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उनकी पोलैरिटी ज्यादा रहती है, पोलैरिटी ज्यादा रहती है इसका मतलब नेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिविटी है इस ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है ना, उसने हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो बाजू वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अल्कोहल, इसलिए इनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, इनका सॉल्युबिलिटी कम होता है। लेकिन अगर आप कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे स्पेशली जैसे फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, especially acetaldehyde and acetone, they are soluble in water, are soluble in water। तो आपको बुक में क्या लिखा हुआ दिखेगा, acetaldehyde and acetones are water soluble because they forms a good hydrogen bond with water molecule। समझा आपको, स्मॉल वाले बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बिगर ग्रुप जो रहेंगे उनमें प्रॉब्लम क्या रहेगा, डोनेटिंग इफेक्ट। डोनेटिंग इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ बढ़ जाएगी, पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पर जो है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लेस, बिगर ग्रुप में। बट स्मॉल ग्रुप एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, CH3CHO, CH3CO, CH3, दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जितने भी प्रोपोर्शन में आप लेंगे तो वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड को अलग से क्यों लिखा है, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर, और गैस पानी में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, समझा, समझा, ओके। तो क्या हम आगे बढ़ेंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, से हियर RCHO, RCOR, तो ये अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल देता है 116 डिग्री। आपको कुछ याद है, हमने ये स्ट्रक्चर देखा था BF3 का, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। बोरॉन ट्राई फ्लोराइड कितने इसको बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स, मतलब 3 कॉर्नर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं जो 3 कॉर्नर वाला होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो आप, सिमिलर नेचर है यहाँ पर, क्योंकि ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ एक बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर किया जाता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री को बताने के लिए, समझा आपको। तो ये भी कौन हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में है वो सब, ऐसे ऐसे, CO इधर H या R, इधर R, न सामने कुछ है न पीछे कुछ, इसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रक्चर, जो सिंगल प्लेन में होता है। और 3 कॉर्नर्स है इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर।
तो जो ट्राइगोनल प्लेनर रहते हैं जनरली उनका एंगल कितना आता है 120, याद है आपको? तो ये 116 के आसपास देता है, समझा? यहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है? थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, समझा आपको? ओके, तो ये था अबाउट द ज्योमेट्री। ओके, so these are some important physical properties of aldehydes and ketones। ये aldehyde कीटोन के कुछ important properties है, हम उसको उस तरह से नहीं लिया हमने जैसे अल्कोहल में एकदम बेसिक लेवल पे लिया था अपन ने, याद है क्या? क्योंकि वो पॉइंट्स यहाँ पर कॉमन है। कौन कौन से पॉइंट? जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। आप जितने ज्यादा कार्बन वाला लेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है। आपने लिया प्रोपियोनाल्डिहाइड और आपने लिया ब्यूटीराल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला, तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा। तो मैंने ये वाले पॉइंट्स नहीं लिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ऑलरेडी हो चुके, समझा? समझा? तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास, जितना मोलार मास बढ़ेगा नेबरिंग मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सिंपल। सॉल्युबिलिटी में उल्टा था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास, सॉल्युबिलिटी। अगर आपने लिया प्रोपियोन अल्डिहाइड तो वो ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ब्यूटीराल्डिहाइड। रीजन, यहां पर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है बड़ा हो रहा है, हाइड्रोकार्बन बड़ा हो रहा है मतलब कौन है ये? नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन कौन होता है? नॉन पोलर। और अपना वाटर कौन होता है? पोलर। पोलर नॉन पोलर की नहीं जमती, तो जितना मोलार मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम, समझा? अरे समझा क्या? जितना मोलार मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम। और उल्टा मैंने एक बात बताई थी, इसमें ब्रांचेस अगर बढ़ते हैं, जैसे सेम कार्बन वाले 4 कार्बन 4, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, लेकिन जिसमें अगर कार्बन तो सेम है तो जहां ब्रांचिंग ज्यादा होंगी वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ब्रांचिंग होने से नॉन पोलर का एरिया कम हो जाता ना। जब नॉन पोलर का एरिया कम हो जाता तो वाटर से धीरे धीरे जमती उसकी। अरे समझा क्या? धीरे धीरे वाटर शर्मा शर्मा के उसको देखता। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में भी ये बताया मैंने आपको, लेकिन उल्टा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार मास, क्योंकि यहाँ पर पोलर नॉन पोलर नहीं देखने का, यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या देखने का है? वंडरवॉल इंटरेक्शन। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा वंडरवॉल इंटरेक्शन। अरे समझा क्या? तो उनको सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा, जितने हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और ब्रांचिंग आ गई तो उल्टा, डिक्रीज, क्योंकि ब्रांचिंग आने से कॉम्पैक्ट हो गया, बज वाले मॉलिक्यूल से वंडरवॉल इंटरेक्शन वीक रहेगा, समझा? तो ये वाले पॉइंट्स जिसको और समझना है तो अल्कोहल में जाकर वीडियो में देख लेने का, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा फास्ट बताया, समझा? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखिए आप, यहाँ स्टॉप करते हैं हम।